का मैंने आंखों से देखा है कि बच्चों के साथ भेदभाव होते हैं। कैसे इनकार कर सकते हैं सर? आज आप देख लीजिए कुमार विश्वास जैसे लोगों को, आज आप देख लीजिए पवन सिंह जैसे लोगों को, आज आप देख लीजिए उन तमाम सवर्ण लोगों को, शुभंकर मिश्रा जैसे लोगों को आप देख लीजिए, जो कहते थे कि हम सच की पत्रकारिता करते हैं। साहब, अगर सच की पत्रकारिता करते आप संशोधन की बात करते। आपने तो खुद को गुनहगार बता करके हमें कल्पित बता दिया कि नहीं, ये आरक्षण के जोर से ये चाहते हैं हम प्रशासन। नहीं, आपने मोदी मेरा वीडियो सुनिए, मेरा वीडियो देखिए, आप भी थे उसमें, आप भी संशोधन की बातें सपोर्ट में था, मैं सपोर्ट में था, आज भी हूँ, हम भी यूजीसी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन संशोधन के साथ सपोर्ट करते हैं और अभी भी बोल रहे हैं। ये दिनकर गोलंबर के पास, दिनकर गोलंबर के पास कहती है कि यूजीसी रोल बैक। अगर इन्होंने नहीं बोला होगा, अगर इन्होंने नहीं बोला होगा तो मैं वीडियो निकालता हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ। अगर मैंने बोला होगा, नहीं निकालिए। मैंने हर वीडियो में, नेशनल मीडिया में भी बाइट चला है, मैंने संशोधन की बात की है। अगर है प्रूफ तो दिखाइए। राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, समझिए। ये चैनल जो है, खबर फर्स्ट जो चैनल है, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग देखते हैं, तो चिल्लाने से झूठ जो है सच नहीं हो जाएगा, और सच झूठ नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। आप जो अपना मुखौटा पहन के रखे हैं, आप जो अपना मुखौटा पकड़ के रखे हैं कि एक समाज को टारगेट करेंगे तो बहुत बड़ा समाज का मुझे फेस मिलेगा। सवर्णों में सिर्फ खुशबू पाठक नहीं करना था तो डिबेट कहीं और जा रहा है, इसलिए मैं अभी यहीं पे रोक। नहीं, रुकिए। मेरा सवाल है, मेरा एकदम अंतिम सवाल है, और मैं चाहूंगा यस या नो में जवाब। मैं आशुतोष पांडे हूं, फक्र के साथ करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं देशवासी हूं। भारत मेरा देश है और सभी वर्ग मेरे भाई हैं। बिल्कुल। स्टूडेंटों के साथ तो मैं खुलकर रहता हूं। बिल्कुल। मेरा टैगलाइन ही है, ना स्याही का दोस्त हूं, ना सफेदी का दुश्मन। सच दिखाना काम है और मैं सच दिखाता हूं। सवाल साफ है कि यूजीसी एक्ट SC ST और OBC को मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनका हक है, और ये मैं भी मानता हूं। लेकिन सवर्णों के साथ भी भेदभाव नहीं होना। बिल्कुल। जो गलत करेगा, भरेगा अमन वही। बिल्कुल। वो चाहे किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, कहीं से हो। मैं इसी पर एक बात कहता हूं। जी, बिल्कुल। नहीं, मैं बस एक बात रखना चाहता हूं। ना ही सरकार की आलोचना की, ना ही किसी दूसरे की आलोचना की। यहाँ पर आपने मेरी आलोचना की। अरे नहीं मानेंगी, ये नहीं मानेंगी, ये नहीं मानेंगी। रीएग्जाम दुख इस बात का नहीं भैया, मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उसी आंदोलन में मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। मेरे से ज्यादा किसी को लड़कियों पर गिरफ्तारी पहन रहे, लेकिन ये नेता बन रहे थे। ये नेता बनने के चक्कर में अरे मैं हूँ लीडर, मैं हूँ नेता, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ नेता। देखिए कुछ देर पहले उन बहनों के लिए नेता हूँ जिसके साथ शोषण होता है, उस भाइयों के लिए नेता हूँ। आप राजनीति मत खेलिए अमन जी, आप राजनीति मत खेलिए। अरे आपके कहने से स्टूडेंट अरे नहीं चुपेंगी, वो नहीं चुपेंगी, वो सब चीज देख लेंगे। मेरा सीधा सवाल है यूजीसी को लेकर। मैं अभी बीपीएससी आंदोलन और कोई भी प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूजीसी पे बात करें। और सीधा सवाल है कि एक संशोधन कि जो गलत करेगा वो भरेगा, उसके साथ यूजीसी अगर संशोधन करके सरकार लाती है तो आप लोग उसका समर्थन करेंगे ना? मैं बस yes या no? मैं यस नो में जवाब दूंगा। yes या no? बिल्कुल। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आपको कोई बिल्कुल, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं यादव जाति से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अमन कुमार यादव है, पिता का नाम राधे श्याम यादव है। सुन लीजिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी। आप बात पूरा करिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यादव जाति से हूँ, अगर मैं ओबीसी से हूँ, अगर यूजीसी कानून का उल्लंघन, क्योंकि SC ST के द्वारा, अगर SC ST को ये देखा जाता है कि जो जिससे कम नीचे का जाति होता है ना, उस पर लोग शोषण करते हैं, तो मैं यादव जाति से हूँ, ओबीसी से हूँ, अगर मैं भी वंचितों को, शोषितों को, दलितों का शोषण करता हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसीलिए अपनी जाति बता रहा हूं कि अगर मैं भी ये गलत करता हूं तो मुझ पे भी कार्रवाई होना चाहिए, मुझ पे भी यूजीसी एक्ट लगना चाहिए। तो फिर हमारे उन साथियों को क्यों दिक्कत है भैया? किनको दिक्कत है? क्योंकि उनको सिर्फ लगता है, कि नहीं भैया हम वर्षों से दबाया है तो अब दबाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज बात होगी यूजीसी पे। यूजीसी पे बात करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि अब छात्र जो है वो छात्र हित की नहीं, अपने अपने जाति का झंडा उठा लिया। एक तरफ सवर्ण समाज जो कुछ दिन पहले यूजीसी के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करता, उसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है और इस बिल को रोक दिया जाता है। लेकिन उसके बाद एक चिंगारी और निकलती है। कहा ही जाता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हमने पढ़ा है, और उसी का रिएक्शन ये है कि अब ओबीसी और एससी एसटी के समाज से जुड़े जो छात्र हैं, जो कभी छात्र हित की बात करते थे, आज वो यूजीसी को लेकर छात्रों के बीच ही अब आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो हमारे साथ मौजूद है बिहार के 2 छात्र नेता, एक तरफ अमन जी है और दूसरी तरफ खुशबू पाठक जी। सबसे पहले आपका स्वागत है अमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ है और ये रिकॉर्ड पर है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, यूजीसी को एक लेटर लिखा और जारी किया आदेश कि आप बीते सालों में ये बताइए कि आज तक कितने ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जो कहीं ना कहीं दलितों, पिछड़ों, वंचितों के प्रति जो है केस रजिस्टर हुए हैं, उनका शोषण हुआ या बच्चे आत्महत्या किए इनसे पीड़ित होकर के। तब यूजीसी ने एक डाटा प्रस्तुत किया। वो डाटा भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो डाटा क्या है। तो मैं आपको इसमें कह देना चाहता हूं कि जब यूजीसी ने मांगा तो 2019 से 20 में 173 मामले थे, ऐसे मामले पूरे देश में। लेकिन ये बढ़कर 2023-24 में 378 हो गए। यानी कि अगर आंकड़ा देखे एक साल के अंदर तो 118% की बढ़ोतरी भेदभाव के मामले। तब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि नहीं, अगर ऐसा बात है तो ये चिंताजनक है, इस पर एक कड़े कानून बनना चाहिए, कड़े कानून आना चाहिए। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को गाइडलाइन दिया और यूजीसी ने 28 सदस्यीय एक कमेटी गठित की और उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं दिग्विजय सिंह जो हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और मैं बताता हूँ उनकी अध्यक्षता में यहाँ के बिहार के जो है रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री रह चुके हैं, वो भी उनके सदस्य रहे, वो स्वर्ण जाति से आते हैं। सभी लोगों ने मिल करके इस कमेटी का और नियमावली तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई है। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पिता ओबीसी समाज से आते हैं, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। क्या वो अपने बच्चों को अहित करना चाहेंगे? क्या सवर्ण समाज से जो रविशंकर प्रसाद जी हैं वो अपने बच्चों का अहित करना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह जी स्वयं जो अध्यक्ष थे वो स्वर्ण जाति से हैं, तो क्या वो अपने बच्चों का अहित करना चाहेंगे? नहीं। कोई भी कानून बनता है तो वो कानून क्या है? एक लॉ ऑफ प्रोटेक्शन है जो शोषित वंचितों को प्रोटेक्ट करता है। मैं कहता हूं कि जब कोई प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उसमें कैसी आपत्ति? पूर्व में एक चीज थी कि 2012 में, मैं इस बात को भी रख देता हूं कि 2012 में एक कानून था कि अगर कंप्लेनेंट, आवेदक अगर किसी पर झूठा आरोप लगा के कंप्लेन करता है तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा अगर झूठा आरोप सिद्ध होता है। तो इस चीजों को खारिज करके एक नया कानून लाया गया है। इसमें 10 सदस्यीय कमेटी की बात की गई है जिसमें 5 लोग आरक्षित कोटे से होंगे और 5 लोग अनारक्षित कोटे से होंगे, जो किसी भी जाति धर्म से हो सकते हैं, वो स्वर्ण जाति से भी हो सकते हैं। मैं बस एक बात कहता हूं, आज आप विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, वीसी कौन है, प्रॉक्टर कौन है, अनुशासन पालक कौन है, प्रिंसिपल कौन है, सभी सवर्ण जातियों से। मुझे उस पर गिला शिकवा नहीं करना है, वो किसी भी जाति से आते हैं। तो इसमें इस कानून में डायरेक्ट पूरी भांति सही लिखा गया है कि जो कमेटी गठित होगी उस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा पदेन कुलपति होंगे, वीसी होंगे। फिर आपको डर कैसा है? मैं कहता हूं कि अगर रोड पर कहीं कैमरा लगा है या तिजोरी में कैमरा लगा है तो चोर के लिए लगा है कि चोरी करने आएगा तो पकड़ा जाएगा। हम इस पे आएंगे, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं क्यों डरूंगा इससे? खुशबू जी, इस बिल से सवर्णों को क्या डर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि जब हम लोग छात्र के मुद्दे पर लड़ते हैं तो किसी जाति के नाम पर नहीं लड़ते। सभी जाति के लोग और सभी धर्म के लोग हमारे साथ एकजुट होकर आंदोलन करते हैं या लड़ते हैं। ये जो यूजीसी बिल आया है, हम छात्रों में एकता को भंग करने के लिए लाया गया है। जैसे मोदी जी हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित किए थे, उसी प्रकार ये जो हम लोग छात्र लोग एकजुट होकर अपने संख्या बल को दिखाते थे, अपनी मांग को पूरा करवाते थे, तो उनको लगा कि ये छात्र तो एक हो रहे हैं, जाति पाति में ये बट नहीं रहे, धर्म के नाम पर बट नहीं रहे। इससे अच्छा है कि इनमें एक ऐसा दरार लाया जाए कि ये खुद ही बट जाए और एकजुटता इनकी भंग कर दी जाए। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति था। दूसरी बात, आपने बोला कि स्वर्णों के लिए क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। यूजीसी बिल आनी चाहिए,
मैं इसका सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भारत में किसी का शोषण हुआ है, पितृसत्तात्मक देश है भारत, तो महिलाओं का शोषण हुआ है। और पहले जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे तो उन्होंने शोषण किया है, ये मैं मानती हूँ। और क्योंकि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो मैं जान रही हूँ कि लोगों का शोषण हुआ है। लेकिन आज के समय में हम लोग जब उच्च स्तरीय शिक्षा लेते हैं और कॉलेज में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि अब उतना होता है। और 1-2% तो आवारा हर जाति से लोग बिलोंग करते हैं, और उनका बात छोड़ दीजिए। एक जो यूजीसी 2012 का था, उसमें था कि अगर आप गलत आरोप लगाते हैं तो आपको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप गलत आरोप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सज़ा नहीं मिलेगी। ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिएगा महिलाएं केस करती हैं दहेज प्रथा को लेकर होता है, तो उसमें कुछ झूठ भी होता है और कुछ सच भी होता है, तो इसका दुरुपयोग जरूर होगा। हम यूजीसी का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ संशोधन की बातें करते हैं। क्या डिस्क्रिमिनेशन की भावना होती है कि नहीं विश्वविद्यालयों में? हमारे सवर्ण साथियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को हम नहीं नकार सकते हैं। एक मिनट खुशबू, एक मिनट। सवर्ण साथियों से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप देखिए, छोड़ दीजिए सर यूनिवर्सिटी में, मैं एक चीज अगर आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे कि अमन ये सच में ऐसा होता है। आप दांते तले उंगली चबाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं। 5 साल 6 साल की बच्ची है साहब, ज्यादा बड़ी नहीं है वो बच्ची, ये 5 साल 6 साल की बच्ची है। बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, वैसे तुम लोग की जात है। बोलते हैं कि ये बच्ची रो रही है, कह रही है कि मारूंगा तो हगते फिरते रहोगे यहीं पे। तुम जात चमार की जात को, तुम लोग के जिस तरह नाली साफ नहीं होता है उस तरह तुम लोग कभी नहीं साफ हो पाओगी। आंख से आंसू निकलता है सुनते थे। कितने साल की बच्ची है ये बच्ची कितने साल की? तुम पर थूकना चाहिए, टीचर बोलते हैं। ऐसे टीचर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे टीचर के अगर जो नहीं, गलत कर रहा है, मैं एक मिनट, नहीं आशुतोष जी, खुशबू अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है, उसको एक समुदाय को सजा देना, ये गलत है। आप पहले सुनिए, ये गलत है। अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है, वो किसी नहीं, एक मिनट रुकिए, उसको सजा मिले। 1 मिनट आप रुकिए। अभी जो रेपिस्ट का मामला है, उस पर भारत के लोग क्यों नहीं रोड पर उतर रहे? कौन नहीं रोड पर उतर रहा? हमने रोड पर उतरा था, गायत्री को लेकर के हम लोग रोड पर उतरे थे, खुद उतरे हैं। लेकिन भारत की जितनी आप इतना पैनिक मत होइए, आप इतना पैनिक मत होइए। जितना जो छात्र वर्ग है, जो खुशबू पैनिक मत होइए, रुक जाइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं उतर अब रहे? ये तो गलत बात है, आप बोलना ही नहीं दीजिएगा। आखिर महिलाओं सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण यहाँ पर चर्चा ही बताइए, किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? पितृसत्तात्मक किसने? आप मान रही है? हम लोगों ने किया है। आप बिल्कुल किया है, हम लोगों ने किया है। आप लोग क्यों नहीं? जिस तरीके से यूजीसी पर रोड पर देखिए, उतर रहे सभी समाज एक के बात लोग, समझिए, ये बात हम लोग नहीं उतरे थे क्या? अरे उतरिए ना, सभी वर्ग के उतरे नहीं हम लोग। बिना उतरले सीबीआई जांच की मांग हो गई, सजा होनी बिना चाहिए। उतरले सुप्रीम कोर्ट जैसे हर चीज को संज्ञान में ले लेती है, तो इस पर क्यों नहीं जल्द कानून बनाती एग्जैक्टली है? नहीं, मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। बहुत अच्छा बोली है खुशबू। 26 नवंबर सन 2020 को किसान आंदोलन शुरू होता है। ये किसान आंदोलन 365 दिन तक चलता है। 220 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और मैं कहता हूं कि सरकार के द्वारा मारा गया, उनको किसी के द्वारा नहीं मारा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आंखें नहीं खुलता है। बरसों मनरेगा दीदी, आशा वर्कर धरने पर बैठते हैं, हाई कोर्ट का आंख नहीं खुलता है। छात्र लगातार 103 दिनों तक बीपीएससी का आंदोलन करते हैं, साहब के आंखें नहीं खुलती है। लेकिन बस फेंक दिया जाता है। लेकिन बस 10 दिन हमारे सवर्ण साथी सड़कों पर उतरते हैं, और माननीय न्यायाधीश, नहीं बोलने दीजिए, न्यायाधीश महोदय, न्यायाधीश महोदय डायरेक्ट PIL को, आप बोलने दीजिए। यही दिक्कत है, समस्या है आप लोगों में यही समस्या है। एक एक करके बात कीजिए। मैंने आपके बारे में नहीं बोला, आप जब बात कर रही तो मैं यही कह रहा हूं कि इतना कुछ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लिया। लेकिन सिर्फ 10 दिनों स्वर्ण साथी जब सड़कों पर उतरे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उतरे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लिया। क्या उन 220 किसानों के फैमिली कहाँ है अभी, कैसे जी रही है, आपने सोचा है क्या? हम बीपीएससी में जेल गए, 17वीं बीपीएससी, मेरे साथ खुशबू भी गई जेल है, लेकिन उस बात का आपको दर्द है कि नहीं है? क्या हम एक जांच के भी अधिकारी नहीं थे? एक जांच भी नहीं हो सकता था? आप कैसे? मैं कहता हूं साहब, आप न्यायाधीश हुए तो क्या हुआ,
प्रश्न आपसे भी पूछे तो जाएंगे कि आपने आप फैसला, जो मेरी बोला बात कि पूरा 10 होने दिन दीजिए, स्वर्ण, मेरा बात जेल जब पूरा गए होने थे दीजिए, हम दोनों, मेरा तो ये बात दोनों जेल गए थे, दिक्कत क्या है। स्वर्ण और ओबीसी देखकर जेल खुशबू, गए थे कि खुशबू, छात्रों के मुद्दा पर खुशबू, जेल आप गए मेरा थे? बात पूरा होने हाँ, ठीक दीजिए। है, पूरा करिए। मैं कहता हूं एक सवाल जायज है, मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं, आंसू सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, कोई भी सुनेगा तो रोएगा। बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो उठते मुठते घरे जाओगे। समझिए इस बच्ची को, थूकना चाहिए। तुमके ऊपर थूकना चाहिए। इस बच्ची का मेंटेलिटी कैसे होगा मेंटल, जिसके पिता, समझिए एक मिनट, जिसके पिता शुरू से 3000 साल का सर आप लोगों को पढ़ने शिक्षा का अधिकार मिला, हम लोग वंचित वर्ग से हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे दुश्मनी नहीं, हम साथ में उठते बैठते खाते हैं, लेकिन एक बात समझिए, इस बच्चे का मेंटलिटी आपसे ज़्यादा विकसित नहीं होगा। आपके पापा लॉयर हैं, आपके पापा डॉक्टर है, आपके पापा प्रोफेसर है, आपके दादाजी हो सकता है IAS ऑफिसर है। आपके जैसे हमारा ना तो लालन पालन हुआ है, ना पठन पाठन हुआ है, आपके जैसे हम कैसे कम्प्लीमेंट करें। आज हम, हमारी 2 पीढ़ी आज पहुंची है विश्वविद्यालयों में, फिर भी हमारे साथ प्रताड़ित किया जाता है। सर आज भी जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो हमारे यहाँ के एक शिक्षक है धनुषधारी जी, पता कर लीजिए, हमको बोले क्या, गोरवा के बेटा सब भी इंजीनियरिंग करने लगा हो। कितना बड़ा बात है। क्यों? हम ग्वार के बेटा है, हम ओबीसी के बेटा है, तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमें इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं है। अपने बदौलत, अपने दम पर स्कॉलरशिप के सहारे हमने पढ़ा, सरकार ने व्यवस्था की। आज विरोध इस चीज़ों का नहीं है कि यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए, क्यों नहीं लागू होना चाहिए, विरोध सिर्फ इस बातों का है। SC ST जो है पहले से था यूजीसी में, उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। आज पेट में मरोड़े सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ओबीसी को जोड़ दिया गया। साहब मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ये 5 साल के बच्चों को आप रख के देखिए, ये आपकी बेटी होती और आपकी बेटी आपकी बहन होती, उसके साथ ऐसा व्यवहार होता तो आप क्या करते? क्या ये बच्चे अभी जिसके साथ 5 साल 7 साल के एज में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इनका मानसिक सोचन शक्ति कैसा होगा अभी से? सवाल ये है। हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि आज भी जातीय उन्माद है, जातीय भेदभाव है, हम चाहते हैं कि ये मिटे। मान लेते हैं एक लिए कि सरकार हमें दो वर्गों में बांट रही है, 2 वर्गों में बांट रही है, लेकिन इसको बांटने वाले कौन है? समाज के वही वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू सिर्फ कौन है, तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। वैसे तो हम लोग कौन है साहब? हम लोग कौन है? जब हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं तो हम जान लगा देते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब राष्ट्र, जब कोई मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं। लेकिन जब बात हमारे हक अधिकार की आती है तो क्या हम हिंदू नहीं होते हैं? आपके लिए क्षुद्र हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो मोदी हिंदू सम्राट तेलिया हो जाता है। ऐसे समाज पर घिन आती है। मैं बस इतना कहता हूं, संशोधन हो, मैं पक्ष में हूं, पूरी तरीके से पक्ष में हूं, लेकिन आप पूरी कानून को गलत बता करके ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव नहीं होता है, तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं आप गलत डिबेट को थोड़ा सा लंबा लूंगा। 2 बात निकल के आ रही है कि संशोधन हो, तो संशोधन हो तो कैसा हो, कैसा, छात्र क्या चाहते हैं, संशोधन क्या इसमें होना चाहिए? मैं बस एक ही बात कहता हूं, पूरा कानून सही है। सवर्ण साथियों को सिर्फ इस बात का डर है ना कि हमें फंसा दिया जाएगा, आशंका है, जबकि उनके लिए ऑलरेडी व्यवस्था है जांच कमेटी का। जांच कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो पदेन जो होगा VC होगा, यानी कि VC कितने पर 80%। हाँ, मैं बस 12 तारीख को जो रोहित एक्ट लागू हुआ था, रोहित वेमुला के बाद उन्हीं के नाम पर जो एक्ट लागू हुआ था यूजीसी में, मैं चाहता हूं कि 2012 का जो कानून है, वो कानून कि अगर आवेदक गलत है, गलत आवेदन किया है और जांच में पकड़ा जाता है कि वो गलत आवेदन किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इसके मैं पक्ष में हूं। लेकिन एक बात और भी मैं कहता हूं, ये जातीय उन्माद फैलाने वाले कौन है? क्या हम सड़कों पर उतरे साहब? पहले जब मंडल कमीशन हुआ तब पर भी देख लीजिए, मंडल कमीशन जरूरत के अनुसार निकला। उस समय देश के प्रधानमंत्री सवर्ण थे। समझ जाइए खुशबू, मंडल कमीशन ही नहीं लागू हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री सवर्ण थे। एक मिनट सुनो, पहले हम लोग साथ रहते हैं, ठीक है, हम रहते हैं, आप रहते हैं, अनुज रहते हैं, जितने छात्र नेता लोग, जितने भी मतलब संगठन के लोग, क्या हमने कभी भेदभाव किया? जो शिक्षित है कभी तो हमने आपसे भेदभाव किया है? नहीं, हमने आपने कभी देखा कि मैंने कभी भेदभाव किया? नहीं, कभी उठना बैठना साथ में 10 दिन का वीडियो है, 10 दिन पहले का वीडियो है, 10 दिन पहले का वीडियो है। ये मैं मानती हूँ। इस बच्चे पर अब क्या कहना चाहती हैं? क्या बोला है? एक सेकंड, मैंने पहले क्या बोला है कि शोषण हुआ है, हुआ नहीं है, हो रहा है। लेकिन एक इंसान, एक व्यक्ति शोषण करे और एक समुदाय के लोगों को गलत ठहराया जाए, ये बिल्कुल गलत है। भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या उन शिक्षक
वो जो शिक्षक है जो इस बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं शिक्षकों को रोड वो तो पे पढ़े लिखे हैं। नहीं पहले सुन लीजिए, क्योंकि वो हमारी बहनों के अच्छा साथ अगर गलत हो कोई तो फिर हम लोग कोई को यादव समाज का जो टीचर है वो यादवों को तो नहीं बोलेगा अरे तोहर जाति तो यादवा है 65वां है तू सब पढ़ने लायक नहीं है। कोई ना कोई सवर्ण टीचर ही होंगे जो बोलते हैं तुम लोग पे थूकने वाले हो, तुम लोग नाली के कीड़े हो। आज भी वो हमको नाली के कीड़ा समझते हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया 31 से 31 डिग्री लाकर के पटक के मारा है। के होते हैं और वो रूढ़िवादी सोच वो लोग खुद मानसिक बीमार है कि उन पर हावी है जात, वो जात जो है वो हावी है। और अच्छा एक मिनट, कुछ लोग नहीं आशुतोष जी एक मिनट बस एक मिनट में आपसे जी बोलिए क्योंकि मैं इस डिबेट को ना सही डायरेक्शन देना चाहता हूँ। डायरेक्शन मेरा ये है कि अमन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपको भी बहुत सारे प्रताड़नाओं सुनना पड़ा। बिल्कुल मेरा जब आपने पहली बार यूनिवर्सिटी में पैर रखा उसके बाद से आप अभी पीजी कर नहीं मैं एमटेक कर रहा हूँ मैं जी बिल्कुल। इस बीच में क्या किसी सवर्ण लड़कों के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा आपको उस तरह का व्यवहार करना देखा गया? देखिए मैं पर्सनली एक बात बता दूं, मैं लगभग जब मैं इंजीनियरिंग करके लौटा अपने गांव में तब मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि शिक्षक हमारे लिए आज के बच्चे भले ही शिक्षक को अपना गुरु नहीं मानते हो। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में हुआ था? गांव में हुआ ना? मैं KUK से मैं वही कह रहा हूँ, KUK से मैं इंजीनियरिंग किया हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपको पता है कि ये हरियाणा में पड़ता है, तो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। वहां पे ऐसा देखिए SC ST के साथ तो वहां भी होता है साहब, मैंने आंख से देखा है, लेकिन वहां पर हमारे लोगों का जाति किसको पता है? हम थोड़ी जाति बताते फिरते हैं, लेकिन बिहार में आमतौर पर सभी लोगों को जो साथी होते हैं उनको पता है, तो ये यादव है, तो ये पासवान है, ये तो राम है, ये तो शाह जी है, सबको पता होता है। मैं बस एक बात बताता हूँ, 2-3 बातें रखूंगा, कम शब्दों में रखूंगा। छोड़ दीजिए इन बातों को कि यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, मैं मान लेता हूं, मैं खुशबू की बात मान लेता हूं, आजकल नहीं होते हैं भेदभाव, लेकिन साहब नहीं, लेकिन अगर राजस्थान में एक बच्चा पानी पीने के लिए जाता है घड़ा से जब पानी छूता है तो एक ब्राह्मण शिक्षक उसको मार के मार देता है, और आंदोलन हुए, बड़े आंदोलन हुआ। क्या हुआ? पानी पीने के लिए। मैं कहता हूं वो सन 47 से पहले एक बच्चा यूं ही क्लास में एक सवाल पूछा गया, और सवाल यह पूछा गया कि बताओ ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते हैं? तो जितने सारे बच्चे थे सबने कहा कि मैं सूरज को देख सकता हूं, छू नहीं सकता हूं, आसमान को देख सकता हूं, आसमान को छू नहीं सकता हूं। लेकिन डबडबाती आंखों से, आंसू भरे आंसू से उसी क्लास के बाहर एक बच्चा खड़ा था, और उसने बच्चा बाहर रह के पढ़ता था, खड़ा होकर के, क्लास में एंट्री नहीं थी उसको, उसने हाथ उठाया, शिक्षक ने पूछा हाँ बताओ भीमराव अंबेडकर तुमको क्या दिक्कत है? उसने कहा कि साहब ये पानी से भरा घड़ा मैं देख सकता हूं, मैं प्यास से मर सकता हूं, लेकिन मेरी इतनी हैसियत और औकात नहीं कि मैं इसे छू सकता हूं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिख करके ये अधिकार हम लोगों को दिया। नहीं था अधिकार साहब? अरे साहब हम तो वो लोग हैं जो घड़ा टांग के गले में चलते थे, अपना थूक स्वयं फेंकते थे। आपके घरों से जब चलते थे तो जूता उठाकर हाथों में चलते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि वो दिन है। बाबा साहब ने संविधान बना करके हमें वो हक दिया, अधिकार दिया, उन चीजों से हम बढ़ गए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आज भी नहीं आज भी, अच्छा आज के दौर में ये वीडियो गलत कह रहा है, नहीं, पहले गलत कह रहा है। जो पहले हुआ है वो आज की पीढ़ियां क्यों भुगते? अगर पहले जो हुआ है अम्बेडकर जी ने कहा भुगतने के लिए कह रहा है? नहीं, आपने तो यही बोला कि पहले क्या होता था, वो आज की पीढ़ियां क्यों भुगते? हमारे दादाओं ने क्या किया? क्यों हमारी बहनों के साथ आज भी हो रहा है। मैं तो बोल भी रही हूँ, मैं तो इस बात का बार-बार जिक्र कर रही हूँ कि अगर ये जो यूजीसी के मैटर पर पूरा भारत उखड़ा हुआ है, वैसे ही रेपिस्टों के मैटर पर पूरा भारत उखड़ता तो सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना पड़ता। खुशबू आप किस लिए यहाँ बैठी हुई हैं? किस बातों को लेकर के यहाँ बैठी हुई हैं? को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप बार-बार जो है डिबेट से आप घुमा के जा रही हैं। महिला है, एक्सक्यूज मी, महिला है, हम सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ शोषण हुआ तो महिलाओं के साथ शोषण हुआ। आखिर क्यों? हमारी बहन भी है, हमारे भी 4 बहनें हैं। नहीं, आपके साथ शोषण होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अभी ना है, हमेशा खड़े होते हैं ज्यादा। अभी भी देख लीजिए कितने विधायक ही महिला है, कितने सांसद है महिलाएं, बताइए ना महाराज। खुशबू आपके पास डाटा नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, जब ये बात पूछा है तो मैं बताता हूं। ये आंकड़े हैं, मैं चाहूंगा कि इसको जूम करके दिखाया जाए। ये आंकड़े हैं जी,
देखिए सांसद में कितनी भागीदारी है, संसद में कितनी भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करें तो 74 महिला है, ठीक है। टोटल कितने सांसद है? एक सेकंड, टोटल कितने सांसद है? आप रुक तो 74 जाइए, की बात आप कर रहे हैं। टोटल तो बात तो रखने दीजिए, बात रखने दीजिए, पेशेंस रखिए खुशबू जी। कहते हैं कि जो अच्छा वक्ता होता है ना, वो कब वक्ता बनता है? हाँ, ठीक है। जब वो सुनता है, अच्छा श्रोता होता है। सुनिए, इसमें लिखा हुआ लोकसभा में जनरल कैटेगरी के 180 सांसद है, ओबीसी के 123 है, एससी के 90 है, एसटी के 50 है और माइनॉरिटी कोटा से जो है वो 28 है, और सिर्फ महिलाओं की बात अगर करें तो 74। अब सुनिएगा, सभी वर्गों की महिलाओं मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 74। सुनिए तो सही, सब जोड़िए ना। ये सवाल आप हमसे पूछिएगा, तो हम आप ये सवाल आप हमसे पूछिएगा। आज जब हम कहते हैं कि ये देश में 90% आबादी जब बहुजनों की है, ठीक है, उसमें 90% में 180 जनरल है, ये कमी हमारी है, ये कमी। क्योंकि करोगे तो 170 प्लस सीट पे तो जनरल चुनाव भी नहीं लड़ता। नहीं, पहले से आरक्षित सीटें हैं। नहीं, मैं वो बात, मैं उन चीजों पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं यूजीसी पे बात करना बिल्कुल। चाहता हूं। तो खुशबू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अमल तैयार है कि ठीक है भाई, आरोपियों पे एक मतलब यहीं पे ना पेच फंस रहा है जनरल की ओर से कि भाई जो आरोपी हो अगर गलत कोई केस किया है तो उस पे कार्रवाई हो, बिल्कुल ये बिल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार ये संशोधन ला दे कि बस जो अगर कोई भी SC ST OBC अगर जनरल के ऊपर गलत आरोप लगाता और वो सिद्ध हो जाए तो उस पे कार्रवाई हो, हाँ। बड़ी कार्रवाई, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हम क्लियर करना चाहेंगे कि हम किसी समाज को लेकर यहाँ पर डिबेट करने नहीं बैठे। स्वर्ण समाज, OBC समाज, SC ST समाज, ये सब समाज को हम मानते ही नहीं है, क्योंकि हम छात्र हैं और छात्र नेता है। हम अपना जाति सिर्फ और सिर्फ छात्र को मानते हैं और समुदाय भी उसी को मानते हैं। हमने पहले भी बोला कि UGC में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो अगर जो बाप दादाओं ने शोषण किया उसका भुगतान जो है वो आज का भविष्य कहाँ हम कह रहे हैं भुगतान करने के लिए? ये भुगतान इसमें भुगतान करने के लिए कौन कह रहा है? पहले भी बोला। एक बात बताऊं, 300 सालों से भी ज्यादा शिक्षा में अगर आप देखिएगा तो 2000 सालों से हम पिछड़े हैं। एक मिनट, जनरल ने तो 100% आरक्षण रखा, हमारे पास कौन सा आरक्षण था? करने का तो अधिकारी नहीं था। एक मिनट, लेकिन चलो ठीक है, वो बाद की बात है, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन नहीं आशुतोष जी, एक मिनट, आप जो गड्ढा बरसों से गड्ढा होता गया है उसको आप कैसे भरेंगे? आरक्षण के मध्य से बढ़ेंगे, लोगों को पैरेलली बढ़ेंगे। मैं आरक्षण की और मैं ये कह रहा हूं कि आज सारे डिबेट को छोड़ दीजिए, UGC को रहने दीजिए, लेकिन एक बात, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि जो 5-5 साल के जो हमारी बहनें हैं जो पढ़ने जा रही है, वो अभी तक हमको लगता है 20 तक के पहाड़ा तक नहीं पढ़ती होगी, उसको कहता है कि तुम थूकने लायक हो, तुम नाली के कीड़े हो। ऐसे टीचर को तो घसीट के क्या कहिएगा इस पे? नहीं, वो टीचर मानसिकता गलत है, वो गलत किसी सही बात है खुशबू जी कि वो टीचर किसी भी कास्ट का, मुझे ये मतलब नहीं, लेकिन वो टीचर गुरु कहलाने लायक नहीं है। ऐसे लोग को तत्काल प्रभाव से घसीट। तो क्या आप नकार सकते हैं? नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप नकार सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में जाति उन्माद नहीं बढ़ रहे होंगे? मैं तो, क्या शोषण नहीं हो रहा होगा? देखिए, शोषण तो हर जगह हो रहा है, बिल्कुल, ये बात से मैं एग्री कर रहा हूँ और मैं UGC के साथ भी हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि दोषी अगर गलत आरोप लगा रहा है तो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि अगर 10 चोर बच जाए, हमारा संविधान कहता है 10 कल्पित बच जाए, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद उसका समर्थक हूं, मैं स्वयं क्या कहता हूं, लेकिन मुझे एक बात कहना है खुशबू जी से नहीं, उन तमाम लोगों से जो UGC के विरोध में कहीं पुतले जलाते हैं तो कहीं आगजनी करते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं उन चीज से कहना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ संशोधन की बातें शुरू से करती हुई, मेरा हर इंटरव्यू में देखिएगा या पुतला जले, जो भी जले, हमारे संगठन के तहत जो हुआ था उसमें आप भी थे, तो मैंने ये बोला था कि संशोधन होना चाहिए। मैं बस इनसे यही कहना चाहता हूं, आज इस बहन के आंसू देख करके मैं कह रहा हूं कि ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, ये चुनर धानी भूल जाते। खुद के साथ अगर ऐसा होता तो आज बैठ करके डिबेट कर रही है ना, सारी लंतरानी भूल जाते। आज समझिए, हम जोड़ के देखिए, आप महिला हैं, ये लड़की भी कल जाके आपकी तरह बहन बनेगी, हो सकता है अपने समाज का नेतृत्वकर्ता बन सकती है। इनको अवसर चाहिए, इनको बड़ पढ़ाई में क्या चाहिए,
लोगों को चावसी चाहिए कि बेटी तुम पढ़ रही हो, बढ़ो। आज भी देखिए हम उन समाज SC ST समाज, OBC के समाज के बच्चों को, महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता है साहब। वो घर से निकल के कम से कम सरकार के पहलों से तब पढ़ तो रही है, फिर भी आप उनको जातिवाद टिप्पणी करके उनकी मानसिकता को आज तोड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जातीय उन्माद न बढ़े, भेदभाव न बढ़े, लेकिन इस बात से भी हम नहीं नकार सकते हैं कि ये चीज़ होता है, बहुत होता है। आज मैं विकास द्विवेदी जो हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, खुद IAS रह चुके हैं, सचिव भी रह चुके हैं, फिर अपना जो है उन्होंने संस्थान चलाई। उन्होंने क्या कहा कि मेरा दुर्भाग्यवश, बायोलॉजिकल डिफेक्टेड दुर्भाग्यवश मेरा जन्म स्वर्ण में हुआ है, लेकिन मैं UGC का पूर्णतः समर्थन करता हूं, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय में अपने आंखों से, मैं उनको कोट करके कह रहा हूं, ये देख लीजिएगा, मैंने आंखों से देखा है कि बच्चों के साथ भेदभाव होते हैं। कैसे इनकार कर सकते हैं सर? आज आप देख लीजिए कुमार विश्वास जैसे लोगों को, आज आप देख लीजिए पवन सिंह जैसे लोगों को, आज आप देख लीजिए उन तमाम सवर्ण लोगों को, शुभांकर मिश्रा जैसे लोगों को आप देख लीजिए, जो कहते थे कि हम सच की पत्रकारिता करते हैं। साहब, अगर सच की पत्रकारिता करते, आप संशोधन की बात करते, आपने तो खुद को गुनहगार बता करके हमें कल्पित बता दिया कि नहीं, ये आरक्षण के जोर से ये चाहते हैं हम प्रशासन एक बात बोलना चाहेंगे अमन, मैंने कभी किसी समाज का अभी तक नाम लिया, आपने बार बार टारगेट किया स्वर्ण समाज को। किसने विरोध किया? UGC का विरोध करना किसने शुरू किया? किस समाज ने? मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा, मेरा मित्र है, वो स्टेटस क्या लगाता है और मुझे टैग करता है उस स्टेटस में कि 10% ब्राह्मणों ने, 10% सवर्णों ने आज सत्ता को झुका दिया, और जिस दिन हम सब एक हो जाए उस दिन इनका आरक्षण भी हम छीन सकते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूं। गंदी मानसिकता के लोग हैं, वो गंदी। मैं जो डिबेट होता है वो हमेशा निर्णायक मोड़ में लाना चाहता हूं। मोड़ यही है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश के छात्र ये चाहते हैं UGC आए संशोधन के साथ। बिल्कुल है, UGC छात्रों के हित में है और इसे लागू होना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी संशोधन है जिसका होना भी अनिवार्य है, ऐसा दोनों पक्ष का कहना है। तो विवाद किस बात? क्या ये विवाद कहीं ना कहीं अमन छात्रों को तोड़ने के लिए भी साजिश? बिल्कुल, मैंने पहले के, खास करके जो बीजेपी का माइंडसेट मैं देखते आ रहा हूं, मैं खुलकर बोलता हूं अमन, एक बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला आपसे कि कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, राजनीतिक खेल है। सामने बंगाल का चुनाव है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा कि ये छात्र। अच्छा, बंगाल के चुनाव से बिहार को क्या लेना देना? अरे भाई, पूरे भारत में ये नियम लागू हो रहा है। बिहार में अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ UGC को लेकर के, आप बता दीजिए मुझे, कहाँ आंदोलन हुआ? बंगाल में कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ, बंगाल में तो इसका चुनाव बीजेपी इसी के कारण चुनाव हार गई। मैं आपको लिख कर देता हूं, बंगाल में ये जो वीडियो देख रहे हैं वो सेव कर लीजिएगा, रिजल्ट के दिन। बंगाल में माइनॉरिटीज ज्यादा है, हार गई बंगाल में ज्यादा जो है, बंगाल में जनरल वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। मैं आपने सवाल पूछा था, मैं उस पे आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे स्टूडेंट एकता है, छात्र अपने हित की बात करते हैं, तो क्या ये एक ऐसी कैलकुलेट साजिश भी है जो अमन को नजर आ रही है, खुशबू पाठक जी को नजर आ रही है, कि छात्रों को किसी तरह से तोड़ा जाए, तो वो एकमात्र हथियार है UGC? मैं आपके दो प्रश्न थे, एक प्रश्न में आपके दो प्रश्न थे। पहला कि छात्रों को तोड़ा जा रहा है, और दूसरा आखिर विरोध क्यों हो रहा है जब संशोधन के पक्ष में दोनों है। तो मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूं। EWS आया, 10% आरक्षण मिली सवर्णों को आर्थिक रूप से। उसमें क्या, मैं पूछता हूं, कोई जनगणना हुआ था क्या? कोई इकोनॉमिकल सर्वे आया था जिसके आधार पर जो है सवर्णों को 10% दिया गया? कोई ऐसा सर्वे नहीं हो। एक मिनट, नहीं, मैं मुझे बोलने दीजिए। मैं खुद कहता हूं कि आर्टिकल 15 और 16 के तहत दिया गया, एक संविधान के 103वें संशोधन के साथ दिया गया। मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ने वाला छात्र हूं, ऐसे आकर के नहीं बैठ जाता हूं कहीं पे कुछ करने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, क्या कोई हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या OBC समाज, SC ST समाज ने विरोध किया? कहीं नहीं किया। लेकिन एक UGC में सिर्फ OBC को जोर क्या दिया? इसमें क्या आरक्षण मिल रहा है? विरोध करने लगे। इसमें आरक्षण नहीं, मिल रहा है। अब देखिए आरक्षण पे चलिए। आरक्षण मिल रहा ये है? तो सिर्फ एक नियम है, नियमावली है कि आपको मानना होगा। टारगेट किया जा रहा है ना, हम गलत आरोप भी तो लगा सकते हैं भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, छात्र के कहीं ना कहीं आप छात्र नेता और बात रहा छात्रों की बांटने की, छात्र नेता है और आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि सरकार की मंशा क्या है, तो ये छात्र नेता किसी काम के नहीं। छात्र
अमन सुनिए खुशबू, अभी ही बात मैं हुआ खुद था को कि कहता OBC को हूँ लेकर- कि मैं तथाकथित छात्र नेता नहीं हूँ और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। अमन एक बात, मैं छात्रों के तमाम मुद्दों को अमन- लेकर के सड़कों पर होता अमन हूँ। एक बात, सबसे पहली बात कि ओबीसी को जोड़ने से ये मामले में मतलब कोई आपको कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी मतलब किसी जनरल को समुदाय भी का दिक्कत नाम ही नहीं है। लिया। एक ठीक है। सुन लीजिए, मुझे जनरल कह के भैया नहीं संबोधित करिए। मैंने किसी भी जाति नहीं, धर्म लेकिन- का समुदाय का अच्छा मुझे संबोधन ही बताइए, मत दीजिए। ये राजनीति, हाँ, नहीं, मुझे किसी एक राजनीति, जाति नहीं, मैं छात्र हूँ, मैं छात्र नेता हूँ। क्यों गई थी ओबीसी का विरोध, क्यों गई थी यूजीसी का विरोध मैं करने? यूजीसी का क्यों विरोध नहीं नरेंद्र कर मोदी रही का हूँ। पुतला जलाई? नहीं, मैं पूछिए नरेंद्र मोदी जी को क्यों शुरू से यूजीसी का पसंद विरोध? नहीं करते। अगर ये कह रही है कि मैं UGC सवर्ण के नहीं हूँ, संशोधन की बात करती हूँ। अच्छा आप मैं सवर्ण शुरू नहीं से- है, आप जाकर सवर्ण बात नहीं करिए ना। है, आप सवर्ण नहीं है, मैं ये आप नहीं- छात्र हैं, हाँ, मेरा आप छात्र हैं, हुआ है, छात्र क्यों गई नेता। थी यूजीसी का विरोध करने? मैं यूजीसी में नहीं, संशोधन की बात की आपने हूँ। मोदी मेरा जी के वीडियो लिए- सुनिए, मेरा वीडियो देखिए, आप भी थे उसमें, आप भी संशोधन की मैं बात सपोर्ट में था, मैं सपोर्ट में था, आज भी हूँ, हम कल भी भी था। यूजीसी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन संशोधन ये- के साथ सपोर्ट करते ये- हैं और अभी भी बोल रहे हैं। ये हम दिनकर अभी भी गोलंबर के संशोधन की पास, बात कर रहे हैं। दिनकर गोलंबर के पास कहती हैं कि यूजीसी रोल बैक। अगर इन्होंने नहीं बोला होगा, अगर इन्होंने नहीं बोला होगा तो मैं वीडियो निकालता हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ। निकालिए, अगर मैंने बोला होगा नहीं, निकालिए। नहीं। मैंने हर वीडियो में नेशनल मीडिया में भी बाइट चला है, मैंने संशोधन की अरे बात की है। खुशबू, अगर है प्रूफ तो आप दिखाइए। राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, समझिए ये चैनल जो है, एक खबर फर्स्ट जो चैनल है इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग देखते हैं, तो चिल्लाने से झूठ जो है सच नहीं हो जाएगा और सच झूठ नहीं हो जाएगा, याद आप रखिएगा। जो अपना मुखौटा दूसरा पहन के किस रखे चीज का? हैं, आप जो किस अपना चीज का? मुखौटा पकड़ के रखे हैं किस कि चीज एक का? समाज को टारगेट किस चीज का? करेंगे तो बहुत कब? बड़ा समाज का कब? मुझे फेस मिलेगा। सवर्णों ये में आप गलत है। सवर्णों में मैंने सिर्फ तो कभी खुशबू नहीं पाठक कहा। नहीं आती है। नहीं। कानून लाने के पीछे सरकार की मंशा ही नहीं थी कि ये कानून लाया जाए। आपने दूसरे सवाल का जवाब लिया नहीं, मैं उसी का नहीं, जवाब मैं- दे आप रहा उसका हूं। जवाब मैं सरकार की मंशा ही नहीं थी कि कानून लाया जाए, सिर्फ वर्गों में विभाजित करने का सरकार की मंशा थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि साहब आजकल न्यायपालिका में जो सरकार के पक्ष में फैसले देते हैं वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं, ये सबने देखा है। हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मेहता साहब, तुषार मेहता साहब, उन्होंने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि साहब हमें समय चाहिए, इस कानून पर अभी रोक नहीं लगाया जाए। हर कानून के गलत दुरुपयोग होते हैं, SC ST कानून के गलत दुरुपयोग नहीं होते हैं, तो क्या कानून को हटा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा की और फटकार लगाया केंद्र सरकार को कि SC ST कानून में कोई संशोधन नहीं हो गया, तब जाके नरेंद्र मोदी सरकार ने उस पर विधेयक लाया। हर कानून के भाई गलत दुरुपयोग होते हैं, इसका मतलब क्या कि लॉ प्रोटेक्शन आप नहीं दीजिएगा उन वंचित और शोषित वर्गों को, तो समझिए कहीं ना कहीं सरकार भी वर्गों को विभाजित करके चुपचाप तमाशा देखने का काम कर रही है। मतलब ये एक लॉलीपॉप है हाँ। जिसे सिर्फ दिखाया जाता हाँ, है, लेकिन खिलाया नहीं। ये हम लोग लेकिन ये हमारा हक है, आपसी लेकिन मतभेद पैदा करने की कोशिश लेकिन की जा रही है। ये हमारा हक है। ये मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि हक है, मैं एक लेकिन बात कहता हूँ, संशोधन के मैं एक बात साथ कहता हूँ, हक मैं है। ओबीसी का बच्चा हूँ, मैं ओबीसी का छात्र हूँ, मैं भाई छात्र हूँ और छात्र ठीक नेता, है। उससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। मेरे नाम के साथ ही जब मेरा जन्म हुआ उसके साथ ही मेरी जाति जुड़ गई है। मेरे जन्म के साथ ही मुझ पे तो दो, सबकी, हाँ सबकी। सबका। अगर मैं अब आज कहूं कि मेरी कोई जाति नहीं है तो ये तो निरर्थक बात है, ये तो पंचायती करने वाला बात है, और हम पंचायत करते नहीं है। हो सकता है खुशबू पंचायत करने में एक्सपर्ट हो, हम नहीं है। हम डायरेक्ट बोलते हैं मेरे जन्म के साथ ही ये तर्क करना आपसे अमन, तर्क नहीं करना- इसलिए कर रहा हूँ, अमन, तर्क इसलिए कर रहा हूँ। करना अगर आपकी कोई आदत है। व्यक्ति नहीं, ये गलत कहता तर्क है, है। मैं कोई अपना व्यक्ति- मानती हूँ, मेरी खुशबू अपनी बोलने विचारधारा है कि खुशबू मैं बोलने जाति नहीं दीजिए, मानती हूँ। खुशबू अब बोलने ये कैसे दीजिए, बोल सकते हो खुशबू कि बोलने खुशबू मानती है, दीजिए, खुशबू पंचायती बोलने करती है। दीजिए, आपने खुशबू गलत बोलने बोला, दीजिए। आपने गलत बोला कि चिल्लाने मैं से नहीं पंचायती होता, करती हूँ। नहीं, चिल्लाने आपने से गलत आप बोला, करती है बिल्कुल गलत पंचायती, बोला। पंचायती करती कैसे है। पंचायती करती हूँ? मैं पंचायती बताता कर रही हूँ, हूँ मैं बताता यहाँ हूँ, पंचायती कर रही बिल्कुल। हूँ मैं। क्या पंचायती है? टॉपिक की बातें हो रही मैं है, एक बात- यूजीसी पर भी बातें हो मैं रही है। टॉपिक पे ही कर आपने रहा हूँ, पंचायती मैं टॉपिक पे आपने कर- पंचायती शब्द का नहीं। यूज किया तो ये गलत है। अच्छा, ये कोई गलत है, आदमी, बिल्कुल आपका गलत क्या नाम है आप सर? भी तो सर पंचायती आपका करते क्या हैं। नाम है? मेरा आशुतोष पांडे नाम है। पांडे नाम है। एकदम है। जन्म के आप कहेंगे कि नहीं गर्व से मैं कहता पांडे हूँ। नहीं हूँ, गर्व से मैं कहते हैं ना कहता हूँ, मैं पांडे हूँ। बिल्कुल यही होना चाहिए। जो मेरी जाति है मैं जाति उस पर नहीं मानती। अभिमान करता मैं हूँ जाति कि नहीं मैं मानती। यादव जाति का हूँ। वो नेतृत्व नहीं करना था तो आपने डिबेट कहीं और जा गिरफ्तारी रहा क्यों है, दी? डिबेट कहीं और जा रहा है, इसलिए मैं इसको मैं अभी यहीं पे रोक नहीं, 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 नहीं। रुकिए। मेरा सवाल है, मेरा एकदम अंतिम सवाल है और मैं चाहूंगा यस या नो में जवाब। मैं आशुतोष पांडे हूं, फक्र के साथ करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं देशवासी हूं। भारत मेरा देश है और सभी
वर्ग मेरे भाई हैं। खास बिल्कुल, करके बिल्कुल। स्टूडेंटों के साथ तो मैं खुलकर रहता। बिल्कुल मेरा टैगलाइन ही है, ना स्याही का दोस्त हूं, ना सफेदी का दुश्मन। सच दिखाना काम है और मैं सच दिखाता हूं। सवाल साफ है कि यूजीसी एक्ट SC ST और OBC को मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनका हक है, और ये मैं भी मानता हूं। लेकिन सवर्णों के साथ भी भेदभाव नहीं होना भेदभाव चाहिए। नहीं होना। बिल्कुल जो गलत करेगा भरेगा अमन वही। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चाहे किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, कहीं से हो। मैं इसी पर एक बात कहता हूँ। जी जी बिल्कुल डिबेट को बिल्कुल इतना देर बिल्कुल का बहुत नहीं नहीं, मैं बस एक बात मैं एक बात रखना चाहता हूँ। हाँ, ना ही सरकार की आलोचना की, ना ही किसी दूसरे की आलोचना की। यहाँ पर आपने मेरी आलोचना की। अरे नहीं नहीं आपने मानेंगी, मुझे ये नहीं टारगेट मानेंगी, किया था, आपने ये मुझे नहीं टारगेट मानेंगी, किया। नहीं मानेंगी, ये नहीं गलत हुआ मानेंगी। तो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगी। री एग्जाम दुख इस बात का। नहीं नहीं भैया, एग्जाम का मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उसी आंदोलन में मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। मेरे से ज्यादा किसी को इसीलिए दर्द कह नहीं रही होगा, है कि लड़कियों को छात्र गिरफ्तारी मुखौटा दी थी। पहन रहे थे। लेकिन ये नेता बन रहे थे, ये नेता। नेता बनने के चक्कर में अरे गिरफ्तारी। मैं हूँ लीडर, मैं हूँ मान नेता, गए, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ नेता। मान गए। देखिए, मैं कुछ देर पहले उन यही बोल बहनों रहे के थे लिए कि हम नेता मैं उन नहीं हैं। बहनों के लिए कुछ देर नेता पहले ये हूँ नेता जिसके नहीं साथ थे। शोषण होता है। नहीं, उस भाइयों आपने के लिए क्या नेता बोला? हूँ। आप राजनीति मत खेलिए अमन जी, आप राजनीति मत खेलिए अरे अमन जी। आपके कहने आप से। स्टूडेंट सब जानते हैं, स्टूडेंट वास्तविकता से अवगत है अरे कि नहीं कौन चुपेंगी राजनीति वो। करता है। वो नहीं चुपेंगी। वो सब चीज देख लेंगे। मेरा सीधा सवाल है यूजीसी को लेकर। मैं अभी बीपीएससी आंदोलन और यानी कोई भी प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल और मैं नहीं। चाहूंगा कि आप उन्होंने इंटेलेक्चुअल स्टार्ट और किया। यूजीसी पे बात करें। उन्होंने और आप स्टार्ट किया मेरा था। सीधा सवाल उन्होंने है स्टार्ट किया कि एक संशोधन कि जो गलत करेगा वो भरेगा, उसके साथ यूजीसी अगर संशोधन करके सरकार लाती है तो आप लोग उसका समर्थन करेंगे ना? मैं बस Yes या no? मैं ये सुनो मैं जवाब पहले दूंगा। yes या no? बिल्कुल, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। Yes, आपको कोई yes, पता- नहीं। आप बोलिए। बिल्कुल, मैं एक और बात कहना Conclusion चाहता last। हूँ। मैं यादव जाति से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अमन देखिए, कुमार यादव कौन है। जाति पिता तक का कर नाम रहा है राधे यहाँ पर? श्याम यादव है। क्यों सुन जाति लीजिए, तक कर मैं रहा क्यों है बता यहाँ रहा पर? हूँ, देखिए ना, मैं क्यों कौन बात जाति पूरी तक होने कर दीजिए, रहा है? हाँ, बात तो और पूरी नहीं। आप बात पूरा करिए सर। मैं ये लेकिन कह रहा जाति हूँ, तक कौन मैं कर ये रहा कह है? रहा हूँ कि अगर मैं यादव जाति से हूँ, अगर मैं ओबीसी से हूँ, अगर यूजीसी कानून का उल्लंघन, क्योंकि SC ST के द्वारा अगर SC ST को ये देखा जाता है कि जो जिससे कम नीचे का जाति होता है ना, उस पर लोग शोषण करते हैं। तो मैं यादव जाति से हूँ, OBC से हूँ। अगर मैं भी वंचितों को, शोषितों को, दलितों का शोषण करता हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसीलिए अपनी जाति बता रहा हूं कि अगर मैं भी ये गलत करता हूं तो मुझ पे भी कार्रवाई होना चाहिए, मुझ पे भी यूजीसी एक्ट लगना चाहिए। तो फिर हमारे उन साथियों को क्यों दिक्कत है भैया? किनको दिक्कत है? क्योंकि हमें तो उनको नहीं सिर्फ दिक्कत है लगता भाई। है, हमें उनको नहीं सिर्फ लगता है कि दिक्कत नहीं भैया नहीं, इस हम वर्षों संशोधन से के दबाया साथ है इनको तो हम दिक्कत दबाएंगे, दबाया है तो हम दबाएंगे। बस मुझे सब, मैंने पहले भी बोला कि अगर शोषण हुआ है तो सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ है। एक बात बताइए कि यूजीसी एक्ट में सिर्फ एक संशोधन होगा कि जो गलत है उस पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो इसके साथ सब सही होगा। समिति में जो समिति बना हुआ है उसमें क्लियर तौर पर नहीं लिखा गया है कि किस वर्ग के, मतलब सभी वर्गों का उल्लेख नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है आप, मैं बता नहीं पढ़ी है। 5 सदस्य आरक्षित और 5 सदस्य अनारक्षित, यानी कि जनरल के भी हो सकते हैं। हाँ, हो और सकते सुपीरियर जो होंगे वो पदेन सभापति होंगे। कौन? जो अब BC ये भी, होंगे। वो भी आप बोलिएगा कि ठीक है। किसी भी ब्राह्मणे जाति से आता है, आप देख आप तो लीजिए। टारगेट करके डाटा रखते है, हैं। डाटा अरे है, ठीक है। 80% लोग विश्वविद्यालयों में आपको पढ़ने से सवर्ण कौन जाति रोका है, से सर? हैं। अमन अब जो बीसी है वो तो हाँ, रहेंगे, लेकिन अब ये उसके कैसे कह रही बाद कि आपको भी पढ़ने से इसके कौन रोका है? वक्त- इस वक्त में नहीं, आपको नहीं, कौन अच्छा पढ़ने नहीं से होना रोका चाहिए, ठीक है। आप नहीं कर हमारे रहे हैं। बदल दीजिए। सर, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सर, विश्वविद्यालयों अमन, में, पहले बात सुनिए, आप विश्वविद्यालयों entertain कर रहे में, हैं। आपको विश्वविद्यालय किसी ने पढ़ने से में रोका है? सुनिए, विश्वविद्यालय में पहले क्या हुआ है? 80% बैकलॉग की सीटें खाली है। 80% बैकलॉग की सीटें खाली है जो SC ST OBC के शिक्षक के हैं, जो प्रोफेसर बन सकते हैं, वो क्यों नहीं बन रहे? लक्ष्मण यादव DU प्रोफेसर थे, क्यों हटा दिया गया उनको? सर, ऐसे ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत से घटनाएं जिनको सिर्फ उसकी जाति के वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की भावना से विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। हम उस पीड़ा को लेकर के ढो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि खुशबू हमारे साथ भेदभाव करती है, या वो नहीं कह सकती कि अमन हमारे साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन जो होता आ रहा है उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूं उन ब्राह्मणों के साथ जो कहीं ना कहीं दलितों से भी निम्न श्रेणी में जिंदगी भी बिता रहा है, उनके साथ भी अगर भेदभाव हो रहा है तो ये गलत है।
चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो, उनके साथ भी अगर गलत हो रहा है तो ये मैंने गलत है। पहले ही गलत बोला हमेशा कि भेदभाव गलत किसी के है, साथ भी वो सत्य गलत हमेशा होता है। सत्य रहेगा, चाहे खुशबू गला फाड़ ले या राजनीति कर ले, खुशबू बदल ना- सही बात है, जो सच है वो सच होता सच है। सच होगा जी। और सच यही है। किसी भी वर्ग का इंसान अगर गलत मैं- करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मैं आप लोगों का पूरा 1 घंटा सुन लिया। मैं अपने व्यूअर्स को कंक्लूजन देना चाहता हूं। जो सच है वो सच है, और सच यही है, आज का वक्त यही डिमांड करता है कि यूजीसी एक्ट ओबीसी एससी एसटी के लिए लागू होना चाहिए। कहीं ना कहीं भेदभाव तो हुआ है और भेदभाव होता रहेगा, लेकिन एक संशोधन होना चाहिए इसमें, जिस संशोधन जो आज खबर फर्स्ट बोल रहा है उसको कोई डिनाई भी नहीं करेगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो समझेंगे कि अगर कोई कल्पित हो, वो किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, अगर वो दोषी है तो वो बचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो एक संशोधन लाइए और यूजीसी पास कीजिए, क्योंकि अधिकार है इनका, और इनके अधिकारों को स्वतंत्र भारत में कोई छीन भी नहीं सकता। एक संशोधन देश के नाम, एक संशोधन बच्चों के नाम, छात्रों के नाम। छात्र एकता तभी जिंदा रहेगी और एकता हमारी बनी रहेगी जब ये और मैं यूजीसी बिल में तमाम छात्रों संशोधन को होगा। बोलूंगा कि छात्र एकता बनाकर रखिए। ये तोड़ने की साजिश बहुत दिन से कर रहा है, टूटिएगा मत। जय हिंद।